नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बहराइच में जो कुछ हुआ, अब उसके बाद जो हो रहा है उस पर तमाम सवाल हैं। अखिलेश यादव का जो बयान है उस पर बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम इलाका था। मुस्लिम इलाका मतलब संवेदनशील इलाका, ऐसे में वहां से शोभा यात्रा नहीं निकलनी चाहिए थी। अखिलेश यादव सवाल कर रहे हैं योगी सरकार से और प्रशासन से कि जब मुस्लिम इलाका था तो उधर से रूट क्यों तय कर दिया गया। तो क्या अब हिंदुस्तान ये देखने के लिए इस स्थिति में आ गया है कि ये इलाका मुस्लिम और ये इलाका हिंदू? अगर यही है तो फिर इस देश में 80% हिंदू हैं, सिर्फ 20% मुसलमान हैं। तो क्या ये तय कर दिया जाए कि कौन किधर? जो प्रशासन भी कह रहा है, जो सिपाही और अधिकारी भी बोल रहे हैं कि मुस्लिम इलाका था, उनसे भी सवाल है कि आप अभी से विभाजन मत करना शुरू कर दीजिए। माहौल वैसे ही खराब है, शांति किस तरीके से हो इस बात पर ध्यान दीजिए। ऐसे में नाजिया इलाही खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। नाजिया जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही कि मुस्लिम इलाका है इसलिए शोभा यात्रा उधर से नहीं निकाली जानी चाहिए थी, सड़कें भी तय हो गई हैं। अखिलेश यादव ने एक शब्दावली का इस्तेमाल किया है कि वो एरिया मुस्लिम का था, वहां से शोभा यात्रा नहीं निकलनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से एरिया कुत्तों का होता है, शेर का नहीं होता है। शेर कहीं भी दहाड़ सकता है और हर एरिया का कुत्ता जो होता है अपने अपने एरिया में रहता है। तो अखिलेश यादव इस एरिया की बात जरूर करेंगे, हर हाल में करेंगे। और एक दिल में जो उनके ग्रजेस था बलात्कारी नवाब को लेकर के, उनके बलात्कारी नेताओं को लेकर के, जिस हिसाब से उन्होंने टिप्पणियां की थी कि फॉरेंसिक टेस्ट करा लो, डीएनए टेस्ट करा लो, और टेस्ट कराने के बाद भी बलात्कारी नेता समाजवादी पार्टी का बलात्कारी ही निकला, तो वो भी एक बहुत बड़ी वेंडेटा था जो उनको निकालना था। अब पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में भी एरिया है, पर पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में है। सुन्नी के एरिया में शिया नहीं जाता, शिया के एरिया में वहाबी नहीं जाता, वहाबी के एरिया में देवबंदी नहीं जाता, देवबंदी के एरिया में बरेलवी नहीं जाता, बरेलवी के एरिया में बोरा नहीं जाता, बोरा के एरिया में पठान नहीं जाता, पठान के एरिया में शेख नहीं जाता, शेख के एरिया में खान नहीं जाता, खान के एरिया में शेख सिद्दीकी नहीं जाता, और किसी के एरिया में कोई भी 72 फिरका और 58 कास्ट सुन्नी के एरिया में नहीं जा सकता। तो ये एरिया वाइज जो है ना, ये इस्लामिक देश पाकिस्तान में है, हमारे भारत में नहीं है। बिल्कुल, क्या एक बार चाहते हैं? बिल्कुल, एक बार अखिलेश यादव का बयान सुना देते हैं जी। एक बार अखिलेश यादव का बयान सुना देते हैं, उसके बाद फिर आईडी थोड़ा नीचे पर्सन भी थोड़ा नीचे करिए। बहुत बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें है सभी लोग कानून व्यवस्था बनी है उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है, और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की, सरकार की थी। ध्यान रखना चाहिए था नाजिया जी। अगर प्रशासन ध्यान नहीं रखेगा, सरकार ध्यान नहीं रखेंगी, तो फिर ये मुस्लिम कट्टरपंथी शोभा यात्रा पर गोली चला देंगे, पत्थर मार देंगे। हाँ, यही तो समझ में आ रहा है कि मंदिरों पर हमला होगा तो हिंदू पक्ष जो है वो न्यायपालिका जाएगा, हिंदुओं की बहु बेटियों के साथ बलात्कार होगा तो हिंदू पक्ष न्यायपालिका जाएगा,
शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होगी तो हिंदू पक्ष न्यायपालिका जाएगा, राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई जाएगी तो हिंदू पक्ष जो है वो न्यायपालिका जाएगा, अगर दुर्गा विसर्जन को रोक दिया जाएगा तो हिंदू पक्ष न्यायपालिका जाएगा। लेकिन हरा झंडा उतार करके और भगवा झंडा अगर लहराया जाएगा तो मॉब लिंचिंग होगी भैया, गोलियों से छलनी किया जाएगा और 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां छाती पर उतार दी जाएंगी। क्या 1 नेशन 2 लॉ हो चुका है हमारे भारत देश में, हमें पता भी नहीं चला। अब अखिलेश यादव मुरीद है मुख्तार अंसारी जैसे आतंकी के, अखिलेश यादव मुरीद है नवाब जैसे बलात्कारी के, अखिलेश यादव मुरीद है राहुल हजरत आला राहुल गांधी के जो बाबर के कब्रिस्तान जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए, अखिलेश यादव मुरीद है आजम खान जैसे नेता के लिए जो एक नंबर का घिनौना अश्लील नेता था, जो जिया पर्दा की खाकी चड्डी भी झांका करता था। अखिलेश यादव एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जो औरतों को और लड़कियों को कहते थे कि टाइट जीन्स पहनेगी तो लड़कों से गलती हो ही जाएगी, मन मचल ही जाएगा। अब आती है बात कि अगर बात एरिया की और रूट की आ ही चुकी है तो अब योगी आदित्यनाथ जी को ये एक नजीर पेश करनी चाहिए कि रोड पर नमाज कंप्लीटली बंद करवा देना चाहिए। इवन ईद और बकरीद में भी नहीं, जब एरिया रूट की बात आई थी, जब कांवड़ में रूट तय किया गया, नाम प्लेट लगाने की बात कही गई, तब इन्हीं लोग की मिर्ची लग गई थी। फिर नहीं, कांवड़ यात्रा में तो रूट जैसे जैसे तय किया जा रहा था और नेम प्लेट लगाने की बात कही गई थी तो इन लोगों ने तो एक्सट्रीम लिमिट क्रॉस किया था कि नाम क्यों बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे, पता नहीं बताएंगे। और अब मुस्लिम इलाका और रूट दिख रहा है, मुसलमानों की तरफ रूट दिख रहा है। अगर हिंदुओं को कांवड़ यात्रा निकालनी तब रूट नहीं दिख रहा था कि हाँ ये भी सुरक्षित जा सकते हैं। नहीं, एक तरफ ये भाईचारगी की बात करते हैं कि भाईचारा है, दूसरी तरफ चारा सिर्फ हिंदू होता है और भाई ये मुसलमान होते हैं। और ये जितने भी अखिलेश यादव को मिर्ची क्यों लगी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात हिंदुओं तक पहुंचाई थी कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और अब अखिलेश यादव की नींद उड़ी हुई है कि हिंदू एक हो रहा है, हिंदू नेक हो रहा है। तो ये 7-8% मुसलमानों का वोट लेकर के अपनी बेगम डिंपल यादव को तो ये चीफ मिनिस्टर बना नहीं पाएंगे ना। अब बात आती है कि अगर मुसलमान डरा हुआ है तो पत्थरबाजी कैसे करता है, मुसलमान अगर डरा हुआ है तो गोली बम बारूद अपने घर में कैसे रखता है, मुसलमान अगर डरा हुआ है तो गोली चला करके हिंदुओं का छाती छलनी कैसे कर देता है। जो एक ये बताया जा रहा है कि राम गोपाल मिश्रा घुस गया घर में, झंडा उखाड़ लिया है, इसके बाद गोलियां चली, पत्थर चले। चलिए अगर माना गया कि अगर अभी रिपोर्ट में आता है तो क्या पहले से तैयारी थी, पत्थर अचानक से कहां गए भाई? अगर आपकी पहले से तैयारी रही होगी ना, आपको क्या लगता है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आप अपने घर में पहले से पत्थर उत्तर रखती हैं? मैं तो संवैधानिक मुसलमान हूँ, मैं तो संविधान पर भरोसा करती हूँ। हमारे घर में ना ही पत्थर जमा करती हूँ मैं, ना ही शीशी और बोतल जमा करती हूँ, ना ही बम और बारूद जमा करती हूँ, क्योंकि मैं संविधान पर भरोसा करती हूँ। संविधान की किताब लेकर के रोज कोर्ट जाती हूँ, तो फिर मैं तो ये कर ही नहीं सकती। उग्रवादी, आतंकवादी, माओवादी, घुसपैठ या मुसलमान, ये सब में तो लगा ही रहेगा। अब गोपाल मिश्रा क्या था भाई? राम गोपाल मिश्रा जिसकी हत्या हुई है, क्या वो उग्रवादी था? क्या वो आतंकवादी था? क्या वो घुसपैठिया था? नहीं, उसके नाम के आगे ही पहले भगवान राम का नाम था, इसीलिए तो उसकी छाती छलनी की गई है, इसीलिए तो उसको मौत के घाट उतारा गया है। और ये नजीर पेश किया है मुसलमानों ने कि जो कोई भी हिंदुत्ववादी बात करेगा उसको इसी तरीके से सर्तन से जुदा होगा या फिर छाती को छलनी कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आखिर अखिलेश यादव की नींद क्यों उड़ी हुई है। अखिलेश यादव समझ में आ चुका है उनको कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में ये पहला हिंदू मुस्लिम का जो एक राइट दिखा है, ये पहला है। और इसके बाद जिस तरह से 26 आतंकवादियों का नाम सामने आया है, ताजमोल, मोहम्मद निसार, दिलशाद, रेहान, इरफान, हबीबुल्लाह, अरमान, मोहम्मद नदीम, आदिल, जावेद, लारेब, असलम, रियाज अहमद, महफूज आलम, मकसूद आलम, शमीम मोहम्मद, इरशाद अहमद, इमरान रियाज, जाहिद मोहम्मद, दानिश मोहम्मद, सलीम मोहम्मद, इमरान अंसारी, सारे जिहादियों का नाम है। ये आपको पता है कहाँ भागे हुए हैं? 2 अरेस्ट हुए, बाकी सब नेपाल भाग गए हैं। बिल्कुल, खबर आ रही है कि एनकाउंटर के डर से भाग खड़े हुए हैं सब।
मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि ये राइट करवाने वाला समाजवादी पार्टी है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि और पहले से ही ये स्ट्रैटेजी सेट था, क्योंकि इलेक्शन है, 10 सीटों पे और भी इलेक्शन है। इसके लिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, तो ये दंगे के लिए बिस्मिल्लाह किया गया है, लेकिन 22 वर्ष हो गया। बिल्कुल जांच का हो विषय क्या है। गया कि कटघरे में समाजवादी पार्टी ही खड़ी हो गई कि ये चुन्नू मुन्नू दल्ले जो है ये भागे कैसे नेपाल। इनको बिल्कुल सहयोग कौन तमाम किया? सवाल इनको हैं और उन कौन सवालों किया? के जवाब नाज़रीन ढूंढे जा रहे हैं। जांच का विषय है कि कौन इसमें संलिप्त था। फिलहाल अभी जो अपडेट है, बहराइच के जो दरिंदे थे, जो कट्टरपंथी थे, वो भाग खड़े हुए हैं नेपाल, क्योंकि पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर रहेंगे तो उनका हाल क्या होगा। बाकी यूपीएसटीएफ लगातार तलाश कर रही है, बचना नामुमकिन है। अपडेट जल्दी ही आएगी बहराइच से, वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल नागेश जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप दर्शकों की बारी है वीडियो को शेयर करने की, कमेंट करने की, लाइक करने की और चैनल को सब्सक्राइब करने की। नमस्कार।